एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश राहुल, द गवर्नमेंट जॉब चैनल, जिस पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी क्वेरीज, सारा प्लेलिस्ट, सब कुछ मिलेगा, सारा स्टडी मटेरियल, हर चीज़ आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो आप लोग इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिएगा। अब हम इसके अंदर करंट अफेयर्स का आज कौन सा पार्ट देखने जा रहे हैं? थर्ड पार्ट। गाइज, हम ऑलरेडी 2 पार्ट देख चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिएगा, और पार्ट 3 आज से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। हम करंट अफेयर्स में सिर्फ करंट के टॉपिक्स नहीं देखते हैं, साथ में जोन सा भी स्टैटिक का टॉपिक है या जोन सी भी चीज़ें न्यूज़ में है, स्टैटिक से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें आती हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर साथ साथ देखते रहेंगे, जिससे आपकी एक हॉलिस्टिक अप्रोच में पढ़ाई हो सके। आपके करंट अफेयर्स, आपका स्टैटिक या और भी जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो सब हम इस वीडियो में साथ साथ देखते रहेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा करंट अफेयर्स। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है कौन सा कैंपेन, कब किया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव होने जा रहा है। आप लोगों को पता ही होगा, नरेंद्र मोदी जी इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं। तो उसी आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है? सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है, जल शक्ति, उसने कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। तो उससे और 2000, ये देखिए 1947 से लेके 2022 के बीच में कितने साल हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं हमारे 75 ईयर्स। तो हमारे 75 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, जो कि इस बार होने जा रहे हैं। तो उसी के वजह से 75 ईयर्स होने जा रहे हैं, उसी पे हम क्या लॉन्च करने वाले हैं? आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कि है 1947 से 2022। अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। तो है जल शक्ति की जो मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है सुजलम कैंपेन 2.0। क्या नाम है इसका? सुजलम कैंपेन 2.0। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा वर्जन है? फर्स्ट वर्जन ऑलरेडी हो चुका है, अब है हमारा सुजलम कैंपेन सेकंड 2.0 का वर्जन। इसमें क्या होगा? ये 100 डेज का कैंपेन है गाइस। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे लिखी है, आपको हर चीज देखनी है। तो 100 डेज का कैंपेन है, जिसके अंदर क्या किया जाएगा? ODF प्लस विलेजेस बनाए जाएंगे। पहली चीज, ODF क्या होता है? ODF का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री। ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि मतलब जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा ना, पहले बहुत सारे लोग टॉयलेट्स वगैरह वो यूज़ नहीं करते थे, बाहर ही चले जाते थे। हमें अब उस चीज़ से ओपन डेफिकेशन, हमें ओपन में जाके डेफिकेट नहीं करना है, उससे फ्री विलेजेस बनाने हैं कि आप किसी भी गांव में जाएं तो उसमें प्रॉपर टॉयलेट्स की अरेंजमेंट हो, प्रॉपर टॉयलेट्स प्रोवाइड किए जाए। तो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस बनाने हैं, पहली चीज़ इसमें। सेकेंड चीज, वेस्ट वाटर को मैनेज किया जाए। जो भी आपका वेस्ट वाटर जा रहा है उसको मैनेज किया जाए। ऐसा नहीं कि आपके सीवर्स वगैरह सब ऐसे गलियों में चल रहे हैं, ऐसा ना हो। वेस्ट वाटर को प्रॉपरली मैनेज किया जाए, ग्रे वाटर को मैनेज किया जाए। उसके अलावा आप लोगों के सोक पिट्स बनाए जाएं कि अगर आपका कुछ भी जैसे पानी है या कुछ भी है तो वो प्रॉपर पिट्स क्या होते हैं ना, गड्ढों में चला जाए नीचे, और रिन्यू हो सके हमारा जो भी वाटर टेबल है, ये सब। तो क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है कौन सा कैंपेन? उसका नाम है सुजलम कैंपेन 2.0। 100 डेज का कैंपेन है गाइस, 100 डेज का ध्यान रखिएगा। और ODF प्लस विलेजेस बनाएंगे, ओपन डेफिकेशन फ्री
वेस्ट वाटर को मैनेज किया जाएगा, सोक पिट्स बनाए जाएंगे और 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, अच्छा इससे एक और क्वेश्चन आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को हेड कौन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने कैबिनेट मिनिस्ट्री की ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दी है, आप लोग प्लीज उसको विजिट करिएगा। उसमें सारी कैबिनेट मिनिस्ट्री किस किस के अंदर है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके अंदर है, धर्मेंद्र प्रधान, कोल मिनिस्ट्री किसके अंदर है, प्रहलाद जोशी, ऐसे जोन जोन से भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है वो हमने उस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया, तो आपको उस पर यह भी पता लग जाएगा। जल शक्ति मिनिस्ट्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, क्या नाम है, गजेंद्र सिंह शेखावत, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या करी हुई है, जल मिनिस्ट्री को हेड करते हैं। नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट स्टेट, ऐसी कौन सी पहली स्टेट है कंट्री में जिसमें टू ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट सिटीज हो चुकी हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे ग्रीन एनर्जी होती क्या है। देखिए गाइस, आप लोग जैसे जानते होंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यू का मतलब होता है बार बार वो रिन्यू हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि हमारा वाटर हो गया, हमारा सोलर एनर्जी हो गई, बार बार रिन्यू हो जाती है, विंड एनर्जी हो गई, दोबारा बन जाएगी। तो हमारी ग्रीन एनर्जी क्या होती है, ग्रीन एनर्जी हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ही यूज करके होती है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस होता है कि उसमें पॉल्यूशन नहीं होगा। पहली बात क्या होगा कि बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होगा, दूसरा ऐसी सिटीज बनेंगी उससे एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट होगा। तो जो ग्रीन सिटीज होंगी उसमें क्या क्या होगा मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो हमारी ग्रीन सिटीज होंगी उसके अंदर एक तो पहली बात नो पॉल्यूशन, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड चीज क्या होगी, एक तो पॉल्यूशन नहीं होगा, दूसरा क्या होगा ग्रीन सिटीज के अंदर हमारी पॉल्यूशन नहीं होगा, दूसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगी, वो एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगी वो सिटीज। तीसरा उनमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा, जैसे कि हमारी विंड हो गई, एयर हो गई, सोलर हो गई, जियोथर्मल हो गई, ये सब हमारी जो होती हैं ये होती हैं हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें वाटर और इस पे वाटर को भी एफिशिएंटली यूज किया जाएगा, जैसे जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन देनी है या आपका जो ग्रे वाटर है, जो भी आपका वाटर आ रहा है ना, तो वो भी सारा आपका अच्छे से एफिशिएंटली उसको यूज किया जाएगा, आपको वाटर को रिन्यू करा जाएगा बार बार। मान लीजिए अगर जैसे फ्लश का जो वाटर है, मान लीजिए जैसे कुछ भी, तो उसको भी प्रॉपर, जैसे मान लीजिए उसको यूज तो नहीं कर सकते अभी क्योंकि वो ट्रीट नहीं है, तो उसको क्या करा जाएगा, उसको गार्डन्स में छोड़ दिया जाएगा। तो हमारा ये कौन सा कंसेप्ट है, ग्रीन एफिशिएंट एनर्जी का। तो ग्रीन एफिशिएंट एनर्जी, ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट सिटीज दो बनी है, कौन सी स्टेट में बनी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा हो जाएगा वो है बिहार, कहाँ बनी है, बिहार में। बिहार के अंदर हमारी 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट सिटीज बनी है, एफिशिएंट सिटीज बनी है, ठीक है। अब मैं बिहार से आपको छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होनी चाहिए। एक बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है, पहली बार बिहार में किया गया था, क्या नाम था उसका, उसका नाम था कलरव। क्या नाम था, कलरव। कलरव एक बर्ड फेस्टिवल है, बर्ड्स के लिए है वो फेस्टिवल, पहली चीज। नेक्स्ट आता है एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है बिहार में, जिसका नाम क्या है, नहीं पता तो बता देती हूँ, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी सारे वीडियोस हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर आप लोगों को चाहिए नेशनल पार्क्स के, और अगर आप लोग को और भी कोई चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उस पर वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज वॉन द विंबलडन टेनिस 2021 गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेनिस ग्रैंड स्लैम्स। ग्रैंड स्लैम से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, ग्रैंड स्लैम्स। ग्रैंड स्लैम्स होता क्या है, टेनिस के टूर्नामेंट्स को बोला जाता है ग्रैंड स्लैम्स। पहला क्वेश्चन, कितने ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो गाइस वो 4 होते हैं, 4 उनको, और किस तरीके से होते हैं वो भी आप इसी तरीके से होते हैं, इसलिए आप उनको ध्यान रखिएगा, और कहाँ कहाँ होते हैं, किस किसने जीते हैं, मैं सब बताऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसका आंसर ही देख लेते हैं, उसके बाद हम इन पे चलते हैं, ठीक है। चलो देखिए, विंबलडन
टेनिस किसने जीता है? अगर आप लोगों से पूछा जाए मेल कैटेगरी में, मतलब मेल्स में किसने जीता है, तो वो है हमारे नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक। अगर आप लोगों से पूछा जाए फीमेल में किसने जीता है, एशले बार्टी। क्या नाम है? एशले बार्टी। फीमेल में किसने जीता है हमारा विंबलडन? एशले बार्टी। अब क्वेश्चन आता है नोवाक जोकोविक कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? वो करते हैं सर्बिया, सर्बिया। और एशले बार्टी कहाँ से बिलोंग करती है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये दो चीजें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, एशले बार्टी इज ऑस्ट्रेलिया और नोवाक जोकोविक सर्बिया। अब मैं आपको सारे ग्रैंड स्लैम यहीं पे बता देती हूँ जिससे कि आप लोग के अच्छे से रिवीजन हो सके। पहला ग्रैंड स्लैम आता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन। ऐसे याद कर लीजिए, सबसे पहले अल्फाबेटिकली ए आता है ना, फिर नेक्स्ट क्या आता है? एफ आता है ना, फ्रेंच। अब क्या आएगा? UVW, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। अब इसमें क्या हो जाएगा? पहले W आएगा, W से कौन सा है? विंबलडन, विंबलडन। एंड फोर्थ आएगा हमारा US ओपन, US ओपन। अब इससे ना आपके ना बहुत बार ये क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं, कौन से कोर्ट्स पे खेले जाते हैं। कोर्ट समझते हैं कि मतलब कहाँ पर खेले जाते हैं, जैसे कोई ग्रास पे खेला जा रहा हो, कोई क्ले पे खेला जा रहा हो, वैसे कहाँ पे। तो जो हमारा ऑस्ट्रेलियन है वो हार्ड, ऑस्ट्रेलियन हार्ड और US भी हार्ड, ठीक है। बाकी फ्रेंच हमारा क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और विंबलडन ग्रास पे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब मैं यहीं पे आपको इसकी मेल की बता देती हूँ और यहाँ पे इसके फीमेल्स बता देती हूँ, जिससे कि आपके यहीं पे सारे ग्रैंड स्लैम्स हो सके। यहाँ मेल बता देते हैं और यहाँ हमारी फीमेल बता देते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा, कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है किसने जीता है गाइस? बहुत इजी है, मेल वाले, नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन भी जीत लिया, इन्होंने ही फ्रेंच भी जीत लिया, इन्होंने ही विंबलडन भी जीत लिया। लेकिन जब US ओपन की बात आई तो ये रनर्स अप थे, मतलब ये सेकंड आए हैं। बट फर्स्ट कौन आ गया? वो है डेनियल मेडवेडेव, डेनियल मेडवेडेव। ये हो गए हमारे मेल्स की कैटेगरी। अब आती है मेरी फीमेल की कैटेगरी। तो फीमेल की कैटेगरी में कौन आता है? सबसे पहले आती है हमारी नाओमी ओसाका। कहाँ से बिलोंग करती है ये भी पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी, जापान, नाओमी ओसाका। सेकंड आता है हमारा फ्रेंच, जो कि है बारबोरी क्रेचिकोवा। कहाँ से है? चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आती है हमारी विंबलडन, अभी मैंने बताया है एशले। एशले कहाँ से आती है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ आती है हमारी US ओपन गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट हुआ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका गाइस? ये ध्यान रखिएगा, ये 2021 है, 2022 नहीं बता रही मैं आपको, 2021 के हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, 2022 अगली बार बताऊंगी, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है? US ओपन में आती है हमारी इमा रादुकानु। इमा रादुकानु कहाँ से बिलोंग करती है गाइस? वो बिलोंग करती हैं ब्रिटेन, दैट इज इंग्लैंड से। इंग्लैंड की कौन है? एमा रादुकानु। तो आप लोग को अच्छे से समझ आ गया। Who has been appointed for RBI awareness campaign against banking frauds? बैंकिंग में देखा आप लोगों ने कितना फ्रॉड होता है ना, तो उसी में बैंकिंग फ्रॉड में अवेयरनेस लाने के लिए RBI ने अपना कोई क्या बना दिया है? अवेयरनेस कैंपेन के लिए किसी को अपॉइंट कर दिया है कि फ्रॉड्स ना हो पाए बैंकिंग में। कौन है वो बताइएगा? तो वो है हमारे नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। आप लोग ध्यान रखेंगे, नीरज चोपड़ा जो है हमारे क्या है? बैंकिंग फ्रॉड की RBI अवेयरनेस के लिए अपॉइंट किए गए हैं। नीरज चोपड़ा कौन है? जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट है। अभी आप लोगों को पता होगा एक गोल्ड मेडल मिला है, किसको मिला है? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, ठीक है। देखिए फिर से बताती हूँ, टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं 2020 के अंदर, टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं 2020 के अंदर, जो कि 2020 के हैं लेकिन हुए 2021 में है। उनमें इंडिया ने कैसे जीता है यहाँ लिख देती हूँ, 1, 2, 4, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल।
ठीक है। 1 गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। किसने? नीरज चोपड़ा, जो कि क्या है? जेवलिन थ्रो। 2 किसने जीता है? मीराबाई चानू, जो कि क्या है? वेट लिफ्टर, वेट उठाती हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से है, मीराबाई चानू कहाँ से है? वेट लिफ्टर है। और दूसरे हैं रवि दहिया। रवि दहिया, ध्यान रखेंगे, रवि दहिया रेसलर है। रवि दहिया रेसलर है। नेक्स्ट जो हमारे 4 है उसमें आती है एक पीवी सिंधु। पीवी सिंधु क्या है? हमारी बैडमिंटन से रिलेटेड है पीवी सिंधु। सेकंड आती है हमारी हॉकी की इंडियन टीम। गाइस आप लोग को पता होगा मनप्रीत सिंह कैप्टन है हॉकी की टीम के, और उन्होंने 41 इयर्स के बाद इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल जिताया। गाइस हम 41 इयर्स से कोई भी मेडल नहीं ला पा रहे थे ओलंपिक्स में, तो 41 इयर्स के बाद बहुत बड़ी बात है, टोक्यो 2020 में मनप्रीत सिंह जी ने ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। सेकेंड ये हो गए। थर्ड है हमारी लोवलीना बोरगोत, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? शी इज फ्रॉम असम, और वो एक बॉक्सर है। गाइस शी इज अ बॉक्सर, लोवलीना बोरगोत। ठीक है, ध्यान रखिएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है? पीवी सिंधु, उसके बाद हॉकी में वो जीते थे, उसके बाद कौन है? हमारी लोवलीना बोरगोत, और एक और कौन जीते हैं? बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया, ये भी हमारे रेसलर हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जितना भी हमारा ये है, हमारा टोक्यो 2020 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अंदर जो रैंक है ना इंडिया की, गाइस वो कितनी है पता होना चाहिए। तो दैट इज 48th रैंक। 48th रैंक है इंडिया की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 14th अगस्त। गाइज आप लोग को पता होगा 15th अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, बट 14th अगस्त को क्या हुआ था? पार्टीशन हो गया था। इंडिया और पाकिस्तान आपस में बट गए थे। काफी मतलब दुखद है ये बात, लेकिन ठीक है, हुआ था। तो 14th अगस्त को क्या हुई थी? पार्टीशन हुई थी। तो उसी दिन की रिमेम्बरेंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कौन सा दिन, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कौन सा दिन डिसाइड किया? 14th अगस्त को पार्टीशन विभीषिका मेमोरियल डे। पार्टीशन की जो हॉरर वाली, जो बुरी वाली यादें हैं, उसको रिमेम्बर करने के लिए कौन सा डे बनाया गया है? पार्टीशन विभीषिका मेमोरियल डे। पार्टीशन विभीषिका मेमोरियल डे, फाइन विद दैट। अब आप मुझे बताएंगे यूनियन होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। नहीं पता तो आप वीडियो सर्च करिएगा। कैबिनेट मिनिस्ट्री, जितनी भी हमारी कैबिनेट की रीशफलिंग हुई है उसकी मैंने वीडियो डाली, उसमें मैंने बताया होम मिनिस्ट्री किसके पास है? अमित शाह। और इनके पास है भी एक रिसेंटली अभी बनी हुई एक न्यू मिनिस्ट्री आई है, उसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहयोगिता मंत्रालय, कोऑपरेशन का मिनिस्ट्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज हु हैज वॉन यूएस। मैंने अभी आप लोगों को बताया था यूएस ओपन किसने जीता है? किसने जीता था? डैनियल मेदवेदेव और एमा रादुकानु। किसने जीता था? डैनियल मेदवेदेव, जो कि रशिया से हेल करते हैं, और एमा रादुकानु जो कि यूके या फिर ब्रिटेन की है, उनका नाम है एमा रादुकानु। तो ध्यान रखेंगे, फिर से सीक्वेंस बता देती हूँ। सबसे पहले था ऑस्ट्रेलियन, फिर था फ्रेंच, फिर था विंबलडन, और फिर कौन सा था लास्ट वाला हमारा? यूएस ओपन। और मैंने इनके कोर्ट्स भी बताए थे। इसका कौन सा था? हार्ड कोर्ट। इसका भी कौन सा था? हार्ड कोर्ट। इसका कौन सा बताया था? फ्रेंच वाले का क्ले कोर्ट। क्ले कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है? हमारा फ्रेंच। और विंबलडन का बताया था? ग्रास कोर्ट। तो आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा। डैनियल मेदवेदेव रशिया और एमा रादुकानु यूके, इन्होंने क्या जीता है? यूएस ओपन 2021। ओके गाइस, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वुड हैज बिकम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2021। गाइस ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सफोर्ड का जो डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर होता है हर साल का इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने इसमें 2019, 20, 21 तीनों लिख दिए गए हैं। अभी 2022 का नहीं अनाउंस हुआ है, बट जितने भी हैं वो सब यहाँ लिख दिए गए हैं। तो ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी वर्ड डिक्शनरी ऑफ द ईयर क्या होता है, मैं पहले आपको ये बताती हूँ।
ऑक्सफोर्ड का वर्ड डिक्शनरी ऑफ द ईयर का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड आप लोगों ने सर्च किया है, मतलब जैसे 2019 में, 2020 में, 21 में सबसे ज़्यादा वर्ड कौन सा सर्च किया गया है लोगों के द्वारा, वही हमारा ऑक्सफोर्ड वर्ड डिक्शनरी बन जाता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर बन जाता है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा 2019 में ना बहुत ज़्यादा क्लाइमेट के ऊपर देखा जा रहा था, तो क्या वर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा था वो है क्लाइमेट एनर्जी। क्लाइमेट एनर्जी का वर्ड सर्च किया जा रहा था बार बार 2019 में। तो क्या था? क्लाइमेट एनर्जी, क्लाइमेट एनर्जी। ठीक है, 2020 में आप लोग जैसे जानते ही हैं लॉकडाउन हो गया था हर जगह, तो मे भी बहुत सारे लोगों को उनको लॉकडाउन का मतलब नहीं पता, लॉकडाउन क्या होता है नहीं पता होगा ना। लॉकडाउन हो गया था ना, सब कुछ बंद हो गया था, सारी दुकानें, सारी चीज़ें, सिर्फ लोगों को अपने घरों के अंदर ही रहना था। लॉकडाउन, पूरी हमारी इकोनॉमी नीचे आ चुकी थी, तो लॉकडाउन सर्च किया जाना था 2020 में। तो 19 में क्लाइमेट इमरजेंसी, 2020 में लॉकडाउन, सब कुछ लॉक हो गया। 2021 में वैक्स। भाई ये वैक्स क्या होता है? क्या होता है वैक्स? आप लोग को नहीं पता ना। देखिए वैक्स का मतलब होता है वैक्सीनेशन। वैक्स का मतलब क्या होता है? वैक्सीनेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोगों की कितनी सारी वैक्सीनेशन की ड्राइव्स भी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन आई हैं कोविड की वजह से। तो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा ये जो वैक्सीनेशन टर्म है ये हमेशा न्यूज़ में रहा था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे वैक्सीनेशन का जो टर्म है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो इसीलिए जो 2021 का इम्पॉर्टेंट वर्ड बन गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर में, वो था वैक्स, वैक्सीनेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बताती हूँ, कोरोना की या कोविड की फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी और किस देश की थी? आप लोग मुझे बताइए। सेकेंड, कोविड की एनिमल्स को जो वैक्सीन लगी है वो किस कंट्री की थी और क्या नाम था? ये दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला, कोविड की जो फर्स्ट वैक्सीन है किसने दी है? रशिया। किसने? रशिया। कौन सी थी? स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5। ठीक है। एनिमल वैक्सीन कौन सी है? कार्निवैक्स। किसकी है? अगेन रशिया। तो ये कार्निवैक्स किसकी है? एनिमल्स के लिए, और ह्यूमंस के लिए स्पुतनिक 5। ओके, इंडिया की भी दो बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं, बताइए कौन कौन सी है? कोविशील्ड और दूसरी कौन सी है? आप लोग मुझे बताइएगा। बता दूंगी वैसे मैं आप लोगों को, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कुछ आप लोग भी तो कमेंट करें। कोविशील्ड, दूसरी कौन सी है बताइए। अभी आ जाएगा आगे, नहीं तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट इज निपुण भारत मिशन स्टैंड्स फॉर। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है निपुण, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। व्हाट डज P stands for, what does U stands for, what does N stands for, कुछ भी पूछ ली जा सकती है निपुण। तो सबसे पहले आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि जो निपुण भारत स्कीम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका, जो निपुण भारत स्कीम है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एजुकेशन मिनिस्टर से रिलेटेड है, एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। एजुकेशन मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो किसके पास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्मेंद्र प्रधान। किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मेंद्र प्रधान एक और इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करके बैठे हुए हैं जो कि है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी के पास कौन कौन सी है? एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री भी धर्मेंद्र प्रधान जी के पास ही है। और इसी मिनिस्ट्री ने, जो कि हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, कौन सा इंपॉर्टेंट करा है? वो है निपुण भारत, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी। देखिए निपुण नेशनल इनिशिएटिव है फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, NIPU से रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण। तो फिर से देखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो क्या है? निपुण भारत एजुकेशन। नेक्स्ट इज डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? एंटी डोपिंग एजेंसी के। एंटी डोपिंग एजेंसी के कौन डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं? तो वो है हमारे
सिद्धांत सिंह लोंगराम, सिद्धांत सिंह लोंगराम, ध्यान रखिएगा सिद्धांत सिंह लोंगराम को एंटी डोपिंग एजेंसी, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हमारी न्यूज़ में होती हैं वो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाती हैं। जैसे आप लोगों को मैं एक और बताती हूँ, नगोजी अकोंजो इवेला, नगोजी अकोंजो इवेला कौन बनी है? WTO की हेड बनी है नकोजी अकोंजो इवेला। ऐसे ही इंडिया में डायरेक्टर जनरल बने एंटी डोपिंग एजेंसी के, कौन है? सिद्धार्थ सिंह लोंगराम। फाइन। इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली जोन, मतलब एक ऐसी सिटी बन गई है जहाँ पे ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चलेंगे। वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बन चुकी है, कौन सी है बताएंगे। आप लोगों ने जैसे देखा ही होगा, जो जनरल हमारे जितने भी व्हीकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, तो अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिबेट भी दे रही है अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को परचेज करते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हम चाहते हैं कि परचेज किया जाए जिससे कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से रहे। तो कौन सी है सिटी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स उनकी बनी है? केवड़िया गुजरात, केवड़िया गुजरात, केवड़िया गुजरात। केवड़िया गुजरात में ही हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है, दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में ही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग को पता ही होगा, इन्होंने क्या किया था, 31 दिसंबर को इनका बर्थडे आता है और उसी दिन हम लोग क्या बनाते हैं बताइएगा, क्या बनाते हैं? तो उस दिन हम मनाते हैं 31 अक्टूबर है गाइस, सॉरी 31 अक्टूबर को इनका बर्थडे आता है। हम लोग क्या बनाते हैं इस दिन हम लोग बनाते हैं यूनिटी डे 31 अक्टूबर, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे ना प्रोविंसेस में इंडिया बटा हुआ था, तो इन्होंने क्या करा कि हमें अखंड भारत चाहिए। अखंड का मतलब तो एकदम यूनाइटेड भारत चाहिए। तो यूनाइटेड भारत के लिए इन्होंने क्या किया था, हर एक प्रोविंस में गए, उनको मनाया कि हमें इंडिया को एक बनाना है। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें एक और टर्म से बोला जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। जर्मनी में एक्चुअली एक बिस्मार्क थे जिन्होंने जर्मनी को एकदम यूनाइट किया था, वैसे ही है बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने इंडिया को यूनाइटेड किया था। और एक और इनको क्या बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे फर्स्ट डेप्यूटी PM बने थे, और दूसरा क्या था, हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर भी बने थे। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है केवड़िया गुजरात से, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मैंने सब बता दिया। विच हैज बिकम फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट सिटी होगा गाइस, ये फर्स्ट सिटी कौन सी बनी है हमारी कंट्री में जिसने 24 आवर्स क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर दिया है। पानी साफ सुथरा अच्छा सा पानी आएगा, टैप वाटर अच्छे से आएगा, कौन सा है? तो दैट इज नन अदर देन पुरी ओडिशा। पुरी ओडिशा, आप लोग को पता होगा पुरी ओडिशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए सिटी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट टेम्पल है जो कि है हमारा जगन्नाथ पुरी टेम्पल, जिसपे सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है ना, आप लोगों ने सुना होगा रथ यात्रा कहाँ होती है, जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में बहुत बड़ी रथ यात्रा होती है, उसी से हम पूरी ओडिशा को एसोसिएट करेंगे। ओडिशा के अंदर ही ना आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो कि है कोणार्क सन टेम्पल, जो कि हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल भी ओडिशा में ही है। और एक और टेम्पल है लिंगराज टेम्पल, लिंगराज टेम्पल। अच्छा, कोणार्क सन टेम्पल को एक और किस नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारा जितना भी मेरे को स्टैटिक्स से इम्पोर्टेंट लगता है आप लोगों के लिए, या जितना भी इम्पोर्टेंट करंट से लगता है, वो मैं सारा इसी वीडियो में बताती रहती हूँ। उसके अलावा आपको उड़ीसा से एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल भी है,
नुआखाई, जो कि आपका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, नुआखाई, वो भी ध्यान रखना है। उसके अलावा एक है रजा परबा, रजा परबा। एक है धानु जात्रा, क्या नाम है, धानु जात्रा, जिसमें जो कृष्ण जी और कंस है उनकी स्टोरीज डिपिक्ट करी गई हैं। अगर आप लोगों को ये सारे फेस्टिवल्स नहीं पता तो मेरी जो ये चैनल है इसके ऊपर हमने पूरी एक प्लेलिस्ट डेडिकेटेडली बनाई हुई है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा के नेशनल पार्क भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जाते हैं, और एक लेक भी बहुत बार पूछी जाती है। लेक बताऊं पहले, तो वो है चिल्का लेक। चिल्का लेक इज इन उड़ीसा, खारे पानी की सबसे बड़ी लेक, ठीक है। नेशनल पार्क आते हैं, दो पूछे जाते हैं, सिम्पलीपाल, सिम्पलीपाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क बहुत बार पूछा जाता है, सिम्पलीपाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी, कहाँ पर ओपन हुई है सबसे बड़ी इंडिया की ओपन एयर फर्नरी, पूरी एकदम खुले में एयर फर्नरी होगी, तो वो ये रानीखेत उत्तराखंड का हुई है, रानीखेत उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड में ना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एक नेशनल पार्क है जो कि हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है हैली नेशनल पार्क, उसको पहले बोला जाता था, फिर उसका नाम चेंज करके क्या हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पता होगा आप लोगों को। उसके बाद क्या हो गया, अभी हुआ है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये आप ध्यान रखेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड के और भी नेशनल पार्क्स हैं, ये तो एक ही नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद विहार, जिम कॉर्बेट, ये सब आप इस उत्तराखंड स्टेट से ध्यान रखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है वैली ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की वैली। अगर आप लोगों को नेशनल पार्क्स देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अवॉर्डेड एमएस स्वामीनाथन अवार्ड। एमएस स्वामीनाथन कौन थे बताइए मुझे। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ क्या था, हमारे यहाँ पे एक बूम आ गया था रेवोल्यूशन का कि वीट हो गया या फिर जो भी हमारे वीट को ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है, तो क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, एक कंट्री लेवल पे, एक हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए ना फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, देखिए यहाँ लिख देती हूँ, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो है हमारे नॉर्मन बोरलॉग, कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। और अगर आपसे पूछा जाए इंडियन फादर या फिर ऐसे बोल दिया जाए फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो कौन है, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। तो वही बोला जा रहा है कि एमएस स्वामीनाथन का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया वी प्रवीण राव, प्रवीण जी है कोई, उनको क्या मिला है, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड, वी प्रवीण राव। कौन है वो, प्रोफेसर है जयाशंकर, तेलंगाना की स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर हैं। इंडिया has signed $375 million डील टू एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट करना है, सुपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम क्या है, ब्रह्मोस। क्या नाम है, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल हमें किसको देनी है, ब्रह्मोस मिसाइल, सबसे पहले ब्रह्मोस को देखते हैं। ब्रह्मोस, देखिए ब्रह्मोस जो है ना दो चीजों से मिलकर बना है, एक है ब्रह्मपुत्रा, एक है मॉस्को, ठीक है, ऐसे मॉस्को, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्रा है वो इंडिया से रिलेट करेंगे हम, और मॉस्को कहाँ से रिलेट करते हैं, रशिया से। तो इंडिया और रशिया है, इनके बीच में ब्रह्मोस, ब्रह्मोस जब भी आपसे पूछा है तो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है ब्रह्मोस। उसी ब्रह्मोस मिसाइल को हम किस कंट्री को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो दैट इज फिलीपींस। कौन है, फिलीपींस। फिलीपींस में हम ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अब देखिए फिलीपींस जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले इसकी कैपिटल देख लेते हैं, मनीला। कैपिटल क्या है, मनीला। अब फिलीपींस से बहुत बार क्वेश्चन पुट होता है कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। एडीबी क्या होता है, एडीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कब फॉर्म हुआ था, 1966 में हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसके मेन जो हेड है वो कौन है, मतासाका असाकावा।
मतासागु असाकावा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ है गाइस, वो भी है हमारा फिलीपींस मनीला, और इन्होंने ही इस बार गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस वो भी फिलीपींस में ही मिलता है, जो कि विटामिन ए में रिच होता है। नेक्स्ट इज राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है ब्रह्मोस का, क्या किया है, ब्रह्मोस का, ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, मैंने आपको ब्रह्मोस बताया था ना, तो मैन्युफैक्चरिंग ब्रह्मोस बनाई जाएगी कहाँ पर, लखनऊ में, लखनऊ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूपी के अंदर लखनऊ में। ओके, लखनऊ से एक चीज इंपॉर्टेंट बता दी हूँ, लखनऊ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गाइस, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यूपी के अंदर हमारे 5 एयरपोर्ट्स हैं, जो कि किसी भी इंडियन स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स 5 यूपी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बॉक्सिंग कंपटीशन 2023 कहाँ पर होने जा रहा है गाइस, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताशकेंट, ताशकेंट जिसकी कैपिटल क्या होती है, उज़्बेकिस्तान। बॉक्सिंग होगी 2023 में, कहाँ होगी, वर्ल्ड लेवल पे, ताशकेंट उज़्बेकिस्तान में, ध्यान रखिएगा। Which country conduct first test of metro service on May 2021? हमारे यहाँ तो मेट्रो है, और किस कंट्री ने मेट्रो की क्या करी है, टेस्ट करी है मेट्रो सर्विस को। तो मेट्रो सर्विस को किसने टेस्ट किया है, वो है हमारी बांग्लादेश। ढाका के अंदर बांग्लादेश में, बांग्लादेश की पीएम कौन है, शेख हसीना, शेख हसीना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ढाका, और इसकी करेंसी क्या है, तो वो है टका, टका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ढाका कैपिटल, करेंसी टका, और शेख हसीना बांग्लादेश में, उन्होंने क्या करा है, मेट्रो, मेट्रो की जो टेस्ट है ना, पहली बार मेट्रो बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज राजीव गांधी, गाइस थोड़ी स्पेलिंग गलत है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज कर कर क्या हो गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, उसका नाम चेंज करके हो गया है मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड। जो हमारा मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड है, वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको मिलता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलता था, अब क्या नाम हो गया, मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड मिलेगा। कितने पार्टिसिपेंट्स को इस बार मिला है, 12 पार्टिसिपेंट्स को। इसमें एक क्रिकेटर है, एक फुटबॉलर है, आप लोग मुझे बताइएगा कौन है। तो जो क्रिकेटर है उनका नाम है मिथाली राज, 12 में से मिथाली राज, थोड़े बहुत बता देती हूँ आपको इंपॉर्टेंट, मिथाली राज। फुटबॉलर का नाम क्या है, सुनील छेत्री। एक है हमारी अवनी लेखरा, जो कि क्या है, अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक से रिलेटेड है। ये पैरा ओलंपिक्स में 2 ओलंपिक्स में मेडल लेके आई है, गोल्ड लेके आई है, और एक क्या लेके आई है, 10 मीटर में गोल्ड और 50 मीटर में ब्रॉन्ज लेके आई हैं, ठीक है। तो अवनी लेखरा पैरा शूटर है, एक तो ये। उसके बाद एक कौन है, मनीष नरवाल, ये भी पैरा शूटर है, ये भी लेके आए हैं। उसके अलावा कौन है, प्रमोद भगत। उसके अलावा कौन है, कृष्णा नागर। तो ये आप सब लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, और एक है सुमित अंतल। सुमित अंतल जो है किस उससे हैं, जैवलिन से हैं, ये भी लेके आए हैं हमारा क्या, गोल्ड मेडल लेके आए हैं, और गोल्ड मेडल के साथ साथ इनको मेजर ध्यानचंद में मिला है। ये जो दोनों है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन, और जो ये दोनों है ये पैरा शूटर है, ये भी पैरा शूटर है, मनीष नरवाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो मैंने आपको बताई दिए, बाकी आप लोग मुझे कमेंट के नीचे बताएंगे 5 जो है, मैं सारे नहीं बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम 2022 विंटर ओलंपिक्स। 2022 का ना विंटर ओलंपिक्स हुआ है, उससे कौन सी कंट्री को सस्पेंड कर दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो वो है
नॉर्थ कोरिया। गाइस ऐसा क्यों हुआ है, इनको विंटर ओलंपिक्स से क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि नॉर्थ ओलंपिक्स ने टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बोला था कोविड चल रहा है हम तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ओलंपिक्स की कुछ गाइडलाइंस होती है कि अगर आप लोगों ने नहीं आए तो अगली बार हम आपको नहीं आने देंगे। तो नॉर्थ कोरिया ध्यान रखना, नॉर्थ कोरिया ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर इज फर्स्ट खेलो इंडिया आर्चरी टूर्नामेंट। आर्चरी समझते हैं ना आप लोग, आर्चरी तीरंदाजी का टूर्नामेंट कहाँ हुआ है? वो हुआ है हमारा सोनीपत। सोनीपत कहाँ होता है? हरियाणा। हरियाणा के सोनीपत में हमारा खेलो इंडिया पहली बार हो रहा है आर्चरी टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट? आर्चरी, आर्चरी का टूर्नामेंट। Which country has become the world's first government to become 100% paperless? बिल्कुल पेपर नहीं यूज करेंगे, 100% पेपरलेस बन गए, बिल्कुल पेपर नहीं यूज करेंगे। हम जैसे बोल रहे हैं हम बिल्कुल पेपर नहीं यूज करेंगे। कौन है वो? यूएई। यूएई की दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपको पता होगा यूएई की बहुत एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नोरा अल मतरोशी जो कि यूएई की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी है। पहली बार इन्होंने अपनी किसी फीमेल को कहाँ जाने दिया? स्पेस पे जाने दिया है। उसका नाम है नोरा अल मतरोशी, ये भी ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट 100% पेपरलेस गवर्नमेंट कौन बनी है? यूएई। यूएई। और आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो बजट है 2022 है, जो बजट आया था हमारा 2021 का, वो एकदम 100% वो भी पेपरलेस बजट आया था, पेपरलेस। और हमारे यहाँ पे कौन सा पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है वो भी ध्यान रखेंगे। पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है तो वो है हमारा केरला। क्या कहेंगे? केरला। केरला का हाई कोर्ट। और यूपी जो स्टेट है उसने भी, यूपी ने अपना पार्लियामेंट की सारी प्रोसीडिंग्स पेपरलेस कर दी हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। Who has become third bowler to take 10 wickets in an inning in a test match? एक टेस्ट मैच में एक इनिंग के अंदर 10 विकेट लेने वाले थर्ड कौन से बन चुके हैं? और पहले 1, 2 भी आप बताएंगे। तो जो थर्ड बन चुके हैं उनका नाम है अजाज पटेल। अजाज पटेल जो है वैसे वो इंडिया ओरिजिन के हैं, बट वो न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने इंडिया के ही खिलाफ लिए हैं ये। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, आप लोगों को लगेगा अजाज पटेल इंडियन है बट वो न्यूजीलैंड के हैं, ध्यान रखिए न्यूजीलैंड। और जो पहले ऐसे काम कर चुके हैं कि जिम लैंकर, वो कहाँ के थे? इंग्लैंड। दूसरे अनिल कुंबले इंडिया के। तो इन्होंने भी ऐसे किया, 10 विकेट्स लिए। और बाकी अभी जो रिसेंट हुआ है वो है अजाज पटेल न्यूजीलैंड। अजाज पटेल न्यूजीलैंड। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इशू 10 लाख का नोट? गाइस बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 10 लाख का नोट बना दिया एक कंट्री ने। क्या नाम है उस कंट्री का? उस कंट्री का नाम है वेनेजुला। क्या नाम है? वेनेजुला। वेनेजुला ने 10 लाख का करेंसी का नोट बना दिया गया है, जिसकी कैपिटल क्या है? कराकस। कराकस। और बोलीवर क्या है वहाँ की करेंसी? तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ा कोई काम किया है इस कंट्री ने, अपनी 10 लाख की करेंसी जारी कर दी है। तो 10 लाख की करेंसी जारी कर दी है तो किसने करी है? वेनेजुला ने। लेकिन पहले करेंसी, अभी भी करेंसी क्या है वैसे? कराकस। कराकस। कराकस कैपिटल है और करेंसी क्या है? बोलीवर। बोलीवर करेंसी है, ऐसे याद कर लीजिए, बोलीवर। बी के बाद सी आता है ना, बोलीवर करेंसी है। और कराकस क्या है? कैपिटल। सी से कराकस, सी से कैपिटल। किसकी है? वेनेजुला। व्हिच इज नेम फर्स्ट एनिमल कोविड वैक्सीन? मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कार्निवैक को रशिया की, कार्निवैक को रशिया की। अच्छा, हमारी ये कोविशील्ड है ना, किसकी है वो? कोविशील्ड बताइए। कोविशील्ड है हमारी सीरम इंस्टीट्यूट की। सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, जो कि आधार पुणे वाला और साइरस पुणे वाला का है, तो उसका हमारा क्या बना है? कोविशील्ड। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। एक आई थी हमारी, मैंने बताया था ना आप लोगों को आएगी कोवैक्सीन, वो किसकी है? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। और एनिमल की किसने बनाई है? कार्निवैक को रशिया। रशिया ने ह्यूमंस की फर्स्ट जो बनाई थी उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 5। क्या नाम था? स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5। तो आगे हम लोग देख लेते हैं
आगे क्या है हमारा, विच इज फर्स्ट कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स, ये तो आ चुका है आपका नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री ने आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, गाइस टेस्ट चैंपियनशिप जीता है किसने टेस्ट का, तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने क्या जीता है, टेस्ट चैंपियनशिप। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में, हेड है ग्रेग बार्कले, ध्यान रखना ये सब कुछ, ठीक है। तो आईसीसी व्हाट विल बी अवॉर्डेड विद लोकमान्य तिलक अवार्ड, लोकमान्य तिलक अवार्ड, लोकमान्य तिलक अवार्ड। लोकमान्य किसको बोलते थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोलते थे, उन्हीं के नाम पे अवार्ड है। किसको मिला है, मिला है साइरस पूनावाला, जिनकी कंपनी का नाम क्या है, कोविशील्ड, जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी। कंपनी का नाम क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट। भाई बताया था मैंने आप लोगों को, कहाँ पर है, पुणे, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, तो ध्यान रखिएगा सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। Which is the song chosen for पैरालंपिक्स, पैरालंपिक्स के लिए कौन सा गाना गाया है, बताइएगा कौन सा है। अच्छा, पैरालंपिक्स में इंडिया की रैंक कितनी, देखिए ओलंपिक्स है ये, थोड़ा सा बता देती हूँ, ओलंपिक्स और ये है हमारा पैरा ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में जो इंडिया की रैंक है वो है 48 और जो पैरा है उसमें है 24th, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम 7 मेडल्स लेके आए हैं, यहाँ पे हम 19 मेडल्स लेके आए हैं। अब जो सॉन्ग है पैरा ओलंपिक्स का वो है कर दे कमाल तू कमाल कर दे, संजीव जी ने गाया है, संजीव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संजीव जी ने गाया है कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। और ओलंपिक्स में कौन सा था, वो था ओलंपिक्स में लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है, वो किसने गाया था, सामने है। जो ओलंपिक्स का लक्ष्य तेरा सामने है वो गाया था मोहित चौहान ने, किसने, मोहित चौहान ने। और जो हमारा पैरा ओलंपिक्स का है वो है संजीव जी ने गाया कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। और पैरा ओलंपिक्स से 19 मेडल्स आए हैं, इंडिया की रैंक 24, अवनी लेखरा 2 मेडल्स लेके आई हैं और 5 गोल्ड मेडल्स आए हैं। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो देखते रहिएगा। नेक्स्ट इज Who has acquired US based coding platform Tinker, एक Tinker ना कोडिंग के लिए प्लेटफॉर्म था, यूएस का था, किसने ले लिया, बायजूस। बायजूस आप लोग सुन ही रहे होंगे, बायजूस आजकल बहुत सारी कंपनीज एक्वायर कर रही है, तो ध्यान रखिएगा बायजूस। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट गुरु घासीदास नेशनल पार्क सिचुएटेड, पहले आप मुझे बताइए गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो गाइज वो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप नेशनल पार्क की वीडियो देखिएगा, वो है छत्तीसगढ़ में। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 53rd टाइगर रिजर्व बन गया है। 53rd टाइगर रिजर्व, हमारे इंडिया के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं ये भी पूछा जा सकता है, 53 और 53rd है कौन सा, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास इज इन छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ 53rd है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी वहीं पर है। विच सिटी है ज्वाइन यूनेस्को की, यूनेस्को की नेटवर्क है क्रिएटिव सिटीज, सिटीज का क्रिएटिव मतलब बहुत अच्छी सिटी पे किसको डाल लिया गया है, वो है श्रीनगर। क्या है, श्रीनगर, जम्मू में है ना श्रीनगर, तो श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी के अंदर डाल लिया गया है। यूनेस्को की एक डेडिकेटेड वीडियो है जो कि मैं लाने वाली हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा, यूनेस्को। नेक्स्ट इज हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स जो कि 2020 में हुए थे, उसके लिए कौन सी फेंसर समझते हैं, तीरंदाज, तलवारबाज, जो तलवार करते हैं ना, तलवार से खेलती है, तो वो कौन है, भवानी देवी। मैंने आप लोग को पहले भी ये वीडियो में बताया था, तो ऐसे कर लीजिए कि माता भवानी है वो तलवार से दुश्मनों का नाश करें, तो वैसे ही है हमारी भवानी देवी। भवानी देवी कौन है हमारी, बताइए, फेंसर। आप लोगों से और भी पूछे जा सकते हैं कि एक है हमारी नेत्रा कुमनन, क्या नाम है इनका, नेत्रा कुमनन। ये कौन है, सेलर हैं जिन्होंने पहली बार टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है। एक है हमारे साजन, साजन जो है उन्होंने स्विमिंग में किया है। उसके बाद है एक हमारी अदिति अशोक, अदिति अशोक, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, और मैंने एक स्पोर्ट्स की डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है जिसमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है स्पोर्ट्स से, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा, उसमें इन सब की फोटोज भी हैं और अच्छे से लर्न कराया हुआ है। अदिति अशोक, जो अदिति अशोक है वो क्या बनी है बताइएगा, वो बनी है गोल्फर, गोल्फ खेलने वाली, ठीक है। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। तो गाइस इसके साथ ही
हमारे सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि 2021 के थे, थर्ड पार्ट उसका ख़त्म होता है। इसमें मैंने आपको सारा स्टैटिक, सारा करंट, सारा एक होलिस्टिक अप्रोच में बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।